नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविद एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी के आरओ और एआरओ का जो आपका पेपर हुआ था उसके बारे में। और ये जो पेपर आपका है ये आपका जीएस का पेपर है, यानी कि जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था जनरल साइंस का उसका पेपर है। और जो इसकी सीरीज है वो सीरीज हमने लिया है सी सीरीज, यानी कि ABCD 4 सीरीज में पेपर हुआ था। क्वेश्चन सब में सेम थे, बस क्वेश्चन का नंबर अलग था। तो हमने सी सीरीज यहाँ पर लिया है, सी सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो इसमें देखेंगे जो हमारा पहला प्रश्न आया था वो इस प्रकार था, नीचे दिए गए अभिकथन, 2 अभिकथन दिए गए हैं जिसमें पहला अभिकथन ए है और दूसरा कारण दिया गया है आर। ठीक है, और दोनों को फिर बताना है कोड की सहायता से कौन सा उत्तर सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है अभिकथन ए, और दूसरे को कारण आर कहा गया है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक, आर दिया गया, इसका कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आएगा हो जाएगा पहला, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ए सत्य है किंतु आर असत्य है। पहला ऑप्शन आपका सत्य है अभिकथन, लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। फरगना और समरकंद ये जो आपके हैं वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि ये आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका हो जाएगा खिज्र खान, ये सबसे पहला है। उसका दूसरे पर आपके हो जाते हैं मोहम्मद शाह, तीसरे पर मुबारक शाह और चौथे पर आ जाते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। सबसे पहले खिज्र खान है, उसके बाद मोहम्मद शाह है, फिर मुबारक शाह है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रतिरोध से प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा बौछारी क्षरण, उसके बाद नंबर 2 पर आ जाएगा आपका परत क्षरण, नंबर 3 पर आपका आ जाएगा नलिका क्षरण और नंबर 4 पर आ जाएगा आपका अवनालिका क्षरण। इसका सही क्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही होता है और पहला ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका सी, यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो होता है स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें अभिकथन ए देखिए दिया है, 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। अब देखिए इसमें कारण दिया गया है, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन आपका
सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अभिकथन ए दिया गया है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतर रसायन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। फिर देखिए नीचे दिया गया है, मूसला जल प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जल प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। कोड का प्रयोग कर आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, सबसे पहले कौन था और सबसे लास्ट में कौन था, एक क्रम आपको लिखना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाता है वो यहाँ निकल कर आता है सी, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी और अंत में खोज हुई थी पाई मेसन की खोज। तो इसका ये सही क्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अभिकथन ए दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण आर दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है यहाँ पर बी, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अभिकथन तो सही था, कारण सही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए इसमें एक मैथ का क्वेश्चन था, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है डी 508। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अगर मिलान किया जाए तो एक का हो जाएगा 3 से, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिलान यानी कि मनोज नाथ ये हो जाएंगे आपके टेल्स फ्रॉम बनाना, ये रिपब्लिक के लेखक हैं। उसके बाद जो आपकी श्रेया थाविसेन है इनका संबंध हो जाएगा आपका थाईलैंड के पीएम से। उसका चौथा जो आपका है डॉक्टर मोहम्मद मिर्जू, ये आपके संबंध हो जाएंगे मालदीव के राष्ट्रपति से। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका था वो सी निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है हमें बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, यहाँ पर देख लीजिए, इधर अनुसंधान लिखा है, इधर लिखा है शहर। जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है हो जाता है डी, यानी कि जो इसमें 3 है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि एक अर्ध परागम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि ना तो पहला क्वेश्चन सही ऑप्शन सही है ना तो दूसरा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। दूसरा है, राजकीय कोष घाटा 84,883.16 करोड़ रहने का अनुमान है। इसमें कोड का प्रयोग कर सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, प्रख्यात सांख्यिकी
की विद C.R. राव का निधन। उसके बाद है रुद्र वीणा पादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। फिर है भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन। और अंत में आपका भारत की हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन का निधन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यानी कि सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा रुद्र वीणा वादक का निधन इनका। और उसका नंबर 2 पर आपका हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक का निधन। और नंबर 3 पर आपका हो जाएगा प्रख्यात सांख्यिकीवाद C.R. राव का निधन। और अंत में आपका हो जाएगा स्वामी M.S. स्वामीनाथन का। इस प्रकार इनका निधन हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज गुणन चरणों के निम्नलिखित घटनों पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें पहले देखिए हमें दिया गया है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज, केंद्रक बीज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा केंद्रक बीज, नंबर 2 पर प्रजनक बीज, नंबर 3 पर आधारीय बीज और नंबर 4 पर प्रमाणित बीज। तो सही ऑप्शन में ए निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अभिकथन ए दिया है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसका कारण दिया है भारत जूट का उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन ए दिया है रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। कारण में दिया है रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। कोड का प्रयोग करके आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। यानी कि AR दोनों सत्य हैं किंतु R जो है A की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Y का X प्रतिशत किसके Y प्रतिशत के बराबर है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है A, यानी कि X के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अभिकथन ए दिया है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण दिया गया शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। कोड का प्रयोग कर इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर देखिए नृत्य दिया गया है, इधर उनके राज्य दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए ऑप्शन इसमें सही आपका हो जाता है। यानी कि अगर मिलान किया जाए तो आप देख सकते हैं सबसे पहले भारतनाट्यम जो है उसका संबंध होगा एक से, यानी कि तमिलनाडु से। उसके बाद बात की जाए कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है आपकी वो संबंधित हो जाएगी तीसरे, यानी कि आंध्र प्रदेश से। फिर बात की जाए सत्रिया, तो सत्रिया जो है वो आपकी संबंधित हो जाएगी असम से। उसके बाद बात की जाए कथक की, कथक संबंध हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है, पहला ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी वर्ष 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने के में सोमवारों की संख्या बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि सोमवारों की संख्या 5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया गया है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण में दिया गया है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि ए असत्य है किंतु आर जो है आपका सत्य है, यानी कि कारण सही है, अभिकथन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, अभिकथन ए, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। कारण में दिया गया है, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसी में प्रकाशित हुए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। तो इधर देखिए सूची 1 दी गई है, उधर सूची 2 की दी गई है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है। यानी कि अगर मिलान किया जाए तो जो आपका ए है फुतूह सलातिन, इसका संबंध हो जाएगा 2 से, ठीक है। उसके बाद जो फुतूहत ए फिरोज शाही, इसका संबंध हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तारीख़ फिरोज शाही, तो इसका संबंध आपका हो जाएगा 4 से, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी से। और खजैन उल फतूह का संबंध हो जाएगा अमीर खुसरो से। इस प्रकार आपकी मैचिंग लिस्ट का मिलान हो जाता है और ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए दिया है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। कारण दिया गया है, एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह होती है अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 29 में, वो हो जाता है डी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है, राइट डैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें बताना है। तो सही आंसर जिसमें निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। फिर है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है दूसरा, यानी कि 31 का ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। केवल पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1960 में स्थापित किया गया था। फिर 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है डी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसमें देख लीजिए, एक तरफ सूची में दिए गए हैं देश और दूसरी तरफ दिया गया है हंग हाउ एशियाई खेल 2023 में
जो पदक प्राप्त किए थे उनकी संख्या। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि अगर आप इसका मिलान करें तो ए जो चीन है उसने सबसे ज़्यादा पुरस्कार 383 प्राप्त किए थे। उसके बाद अगर बात की जाए नंबर 2 जापान ने 188 पद प्राप्त किए थे। उसके बाद अगर बात की जाए कोरियाई गणराज्य की तो इसने 190 पद जो पदक थे उन्हें प्राप्त किए थे। फिर भारत बच जाता है, भारत ने पदक जो प्राप्त किए थे वो हो जाते हैं 2, यानी कि 107। ठीक है, तो इस प्रकार पदक प्राप्त करने वालों की ये सूची सुमेलित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इधर देखिए सूची 1 दी गई, इधर सूची 2 दी गई है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि अगर मिलान किया जाए इसमें तो ए जो है विटामिन सी उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से आपके रोग हो जाता है रक्तताल्पता, यानी कि रक्त की कमी आ जाती है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी आने लगती है और विटामिन बी की कमी से B1 की कमी से जो आपके होता है वो बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन सुमेलित हो जाते हैं ऑप्शन बी के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। बी है प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो मैं सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि ना तो पहला ऑप्शन सही है और ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिर तक गतिविधि इसमें लिखनी है। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है आपका वो हो जाता है डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यहाँ देख भी सकते हैं आप, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है वो सबसे पहले होगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। उसके बाद नंबर 4 हो जाता है कोयला का विकास निगम, ये आपका नंबर 2 हो जाता है। उसका नंबर 3 पर होता है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और आखिरी में होता है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन ए दिया गया है विश्ववती बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। कारण दिया गया है विश्ववती वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 38 का वो हो जाता है ए, यानी कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। यह ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा है सीताराम का उनका अंतिम उपन्यास था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कोड का उपयोग कर सही उत्तर कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन आपका 40 में निकल कर आता है हो जाता है सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, यानी कि सबसे पहले जो आपका है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण हुआ। उसके बाद आपका नंबर 3 हो जाता है। उसके बाद आपका नंबर 2 हो जाता है। उसका नंबर 4। तो सी ऑप्शन में आपका सही निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक में लेन देन के लिए पिन का अभिप्राय है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए,
यानी कि संघाई सहयोग संगठन SCO ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में अपकथन ए दिया है, भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण दिया गया है, लवणी मिट्टी को नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका, वो हो जाता है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो जो सही ऑप्शन निकल कर आता है वो आपका हो जाता है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में अभिकथन ए दिया है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी पश्चिमी राज्यों में की जाती हैं। कारण आर दिया गया है, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो मैं सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में कूचबाज क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। दूसरा है, नोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो कोड का प्रयोग करके आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है आपका वो हो जाता है सी, यानी कि केवल पहला ऑप्शन आपका सही है और दूसरा आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में अभिकथन ए दिया है, अक्टूबर 1947 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा निर्मित सत्याग्रह आह्वान किया। फिर कारण दिया है आर, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 47 का, वो हो जाता है बी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, ए सत्य है किंतु आर असत्य ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। कोड का प्रयोग करके इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता है आपका बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। इधर दिया गया है तेल शोधनशाला, इधर दिया है उनके राज्य। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगर मिलान करें तो यहाँ देख सकते हैं जो आपका ए वाला है उसका मिलान हो जाएगा 2 से, यानी कि बिहार से सही है। फिर उसके बाद बी जो है उसका मिलान हो जाएगा 1 से असम से, और सी का मिलान हो जाएगा आपका बीना का मध्य प्रदेश से और कोयली का गुजरात से। तो ये ऑप्शन जो आपके थे वो राइट लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थार, पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई थी। बी है, लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 51 में, वो हो जाता है ए, यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ऑप्शन जो है इसमें गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है 72, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 53 में, वो हो जाता है ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर इसमें मिलान किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाता है पहला बहादुर शाह, उसके बाद दूसरे आपके हो जाते हैं जहांदर शाह, और तीसरा आपका हो जाता है फर्रुखिसियर, उसका चौथा आपका हो जाता है मोहम्मद शाह। ये इनका काल क्रमानुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में सूची 1 और सूची दी गई है, दोनों को सुमेलित करना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं। अगर इसमें मिलान किया जाए तो स्कंद आवर्त जो है वो संबंधित हो जाता है बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर चालू अनुपात की, तो चालू अनुपात हो जाता है चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व। उसके बाद अगर सी की बात की जाए तो हो जाता है तरल संपत्ति बट्टे चालू दायित्व। उसका सकल विनियोजित पूंजी की अगर बात की जाए तो हो जाता है आपका ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटे कुल संपत्ति। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका वो हो जाता है बी। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है सी ऑप्शन इसमें आपका सही, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। दूसरा है एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, केवल पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। पहला है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उसके बाद हमें दिया गया ऑप्शन उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि न तो पहला न तो दूसरा, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उपयोग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिर दिया गया है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर ऑप्शन हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन ए दिया गया है जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कारण दिया गया है जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि गति का संरक्षण, इस पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों में अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5वां और 6ठा पुरस्कार, 5 और 6 पुरस्कार मिले। दूसरा है रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट में ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी। केवल दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार कीजिए। पहले दिया गया है इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। फिर दिया गया इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। कोड का प्रयोग करके आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है हमें बताना है। पहला है आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसके बाद नंबर 2 है आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है कर योग्य आपूर्ति, गैर कर आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति। तो इसमें कोड का प्रयोग करके आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, यानी कि केवल बी, यानी कि BCD ये इसमें गलत ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दिया गया है सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, फिर सही उत्तर चुनिए। इधर देखिए अकादमी का नाम दिया गया, इधर स्थापना वर्ष दी गई है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगर मिलान किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं ए में आपका सही हो जाएगा 4था नंबर, उसके बाद बी में आपका 3रा नंबर, उसका सी में आपका 2रा और डी में आपका पहला। ठीक है, यानी कि अयोध्या शोध संस्थान जो संबंधित होगा वो संबंधित होगा आपका 1986 से। ठीक है, अगर भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात की जाए वो हो जाएगा 1975 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की बात की जाए तो हो जाएगा 1963 से। फिर राज्य ललित कला अकादमी की बात की जाए तो हो जाएगा 1962। इसलिए ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में अब कथन ए दिया है संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। कारण दिया गया है भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाबेंजी नदी पर स्थित है। तो इसमें सही जो ऑप्शन निकल कर आएगा आपका हो जाएगा सी, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है, पहला गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह घर से किस दिशा में है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में अब कथन ए दिया है बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। उसका कारण दिया गया है भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि ए और आर दोनों ऑप्शन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। कोड का प्रयोग करके सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन में हो जाता है आपका सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर में हमें बताना है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। दूसरा है शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 76 का, वो हो जाता है ए, यानी कि केवल पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिलों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में स्थित है। इसमें सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, काफी बोर्ड हैदराबाद। ठीक है, ये बोर्ड जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कोड से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अगर ए को मिलान करेंगे तो कंपाला हो जाएगा नंबर 2 से संबंध, और किगाली हो जाएगा नंबर 1 से। उसके बाद बात की जाए किसासा की तो कांगो लोकतांत्रिक से, और खार्तूम की तो सूडान से। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कोड से सही उत्तर दीजिए। इधर देखिए, एक तरफ दिए गए हैं स्वर्ण पदक और दूसरी तरफ दिए गए हैं खेल। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है, आपका हो जाता है पहला, यानी कि ए। अगर इसमें सही मिलान किया जाए तो जो अन्नू रानी है इनका संबंध हो जाएगा भाला फेंक से। उसके बाद बात की जाए पारुल चौधरी के, इनका संबंध हो जाएगा 50 मीटर दौड़ से। उसका तजिंदर पाल सिंह का अगर देखा जाए तो इनका संबंध हो जाएगा गोला फेंक से। और बात की जाए पलक गुलिया की तो इनका संबंध हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल से। इस प्रकार इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 लोगों के समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उसमें 6 लोग दोनों को नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो सही ऑप्शन में निकल कर आएगा आपका बी, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हमें गया सूची 1 दी गई, सूची 2 दी, दोनों को सम्मिलित करना है। इधर उत्पाद दिए गए, इधर जिला दिए गए हैं। तो 83 में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अगर मिलान किया जाए तो काला नमक आपका सिद्धार्थनगर से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो आपका बी है यानी कि देसी घी आपका संबंध है औरैया से। ठीक है, उसके बाद आंवला जो है आपका प्रतापगढ़ से। ठीक, उसका जो आपका डी ऑप्शन बच जाता है वो कुशीनगर से। तो सही ऑप्शन में आपका सी निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया है तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा है उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका सी, यानी कि केवल 1। पहला ऑप्शन सही, दूसरा गलत हो जाता है क्योंकि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, गीतावली नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 384 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, उसके बाद सही आंसर इसमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, वो हो जाता है ए, यानी कि अगर मिलान किया जाए तो 1 का संबंध हो जाएगा 3 से, यानी कि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की
स्वतंत्रता करता है। उसके बाद की जाए अनुच्छेद 40 की, तो इसका संबंध हो जाता है ग्राम पंचायतों का गठन से। उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 98 की, तो इसका संबंध हो जाता है संसद का सचिवालय से। उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 239 की, तो इसका संबंध हो जाता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से। तो ए ऑप्शन इस प्रकार इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, 31.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है इसमें सी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही है। अगर मिलान किया जाए तो इंडीज का संबंध हो जाता है दक्षिण अमेरिका से। फिर अगर बात की जाए अल्ताई का, तो इसका संबंध हो जाता है एशिया से। उसके बाद अगर बात की जाए आल्पस की, तो इसका संबंध हो जाता है यूरोप से। फिर अप्लेशियन की बात की जाए तो इसका संबंध हो जाता है उत्तरी अमेरिका से। इस प्रकार ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड में कॉरपोरेशंस को सोनाई के रूप में लिखा गया है, तो उसी क्रम में जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 90 आपका हो जाता है नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिससे एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए देखते हैं, दिया गया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। उसका कारण दिया गया है जॉर्ज थॉमसन को द्वारकनाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 91 क्वेश्चन में 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद 20। तो यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए था 31, क्योंकि इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं वो जुड़ रही, पहले 2, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7, तो अब जुड़ेगा 11। इसलिए इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है यह 22 सितंबर 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया। दूसरा है इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन हमें दिया है नरगेस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारण था वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। कोट का प्रयोग करके इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। दूसरा है ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका वो हो जाता है ए, यानी कि केवल पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है तथा कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि ए को मिलाएंगे 4 से मधुबनी का संबंध हो जाता है बिहार से। उसके बाद लेपाक्षी का संबंध हो जाता है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद पट्टचित्र का संबंध हो जाता है उड़ीसा से और वारली का संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से। ठीक है। इस प्रकार डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है डी। ठीक, यानी कि सबसे पहले इसमें आ जाएगा अवरक्त किरणें, उसके बाद आ जाएगा आपका दृश्य किरणें, फिर आ जाएगा आपका एक्सरे, फिर आपका चौथा आ जाएगा रेडियो तरंगें।
ठीक है। इस प्रकार ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यह वाराणसी में स्थित है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, ना तो ए ना तो दो, यानी कि ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन है, सही कथन का इसमें चयन करना है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। उसका दूसरा है गन्ने की कम उपज, कम पेराई, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए, यानी कि जीन गॉटमैन ने मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला भुक्ति, विषय, विधि, उसके बाद ग्राम। तो सही ऑप्शन इसमें ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कोड से सही उत्तर दीजिए। पहली सूची में कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिए हैं, दूसरे में राज्य में अवस्थित हैं वो राज्य दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगर मिलान करेंगे इसमें तो इस प्रकार मिलान होगा। एक आपका संबंधित हो जाएगा बिहार से और खरगोन आपका संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश से, कोरबा संबंधित हो जाएगा छत्तीसगढ़ से और कुडगी संबंधित हो जाएगा कर्नाटक से। इस प्रकार डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयला के अग्रणी उत्पादों में से एक है। दूसरा है भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयला के विशाल भंडारण हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कोड से सही उत्तर दीजिए। पहले दिए हैं महत्वपूर्ण दिवस और दूसरी सूची में दिए हैं दिनांक। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका हो जाता है सी, ठीक है। अगर इनका मिलान करें तो इस प्रकार मिलान हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जो आपका है विश्व जनसंख्या दिवस, ये हो जाती है आपकी 11 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस, ये आपका होता है 3 मार्च को, ठीक है। फिर विश्व ओजोन दिवस, ये आपका होता है 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका होता है 7 अप्रैल को। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि केवल एक इसमें ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि संडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में हमें दिया गया है अभिकथन ए।
एक शर्त अनुबंधन के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है और कारण दिया गया है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है कि अनुबंधन को अस्वीकार करने का अधिकार। कोड का उपयोग करके सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो निकल कर आता है ए, यानी कि आपका ए तो सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाटा रोग का कारण है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि मरकरी प्रदूषित जल। मरकरी प्रदूषित जल से मिनीमाटा का रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पहला है रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। दूसरा है किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि लॉर्ड मेयो, इनके समय में जो जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी देश प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि जो ब्राज़ील है ये सही सुमेलित नहीं है। ब्राज़ील जोको विडोडो ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट का मुख्य लक्ष्य जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला इसमें गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला 152.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी। दूसरा, इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 117 में, वो हो जाता है डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा लेक्स लोक अधिनियम, उसके बाद आपका हो जाएगा बंगाली टेनेंसी अधिनियम, फिर आपका हो जाएगा आयु की सहमत अधिनियम नंबर 3, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था नंबर 4। ये इसका सीरियल क्रमानुसार हो जाता है, काल क्रमानुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये सही आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। दूसरा है इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। कोड का प्रयोग करके इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि पहला और दूसरा। पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी, इसलिए सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, श्रीकाकुलम।
ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, केवल चौथा, यानी कि सीरिया जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान-3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन MgAlSiKCaTIFE को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि ILSA। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, उसके बाद कूट से इसका सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में बैंक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो हो जाता है बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगर इसका हम मिलान करें तो इस प्रकार मिलान हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आपका हो जाएगा तीसरे से, यानी कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1865 में। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1894 में। उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी 1881 में। उसके बाद द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 20 में सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है MPEDA की स्थापना 1972 में हुई, उसके बाद इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, केवल पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 क्वेश्चन में आपके सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और कूट से सही उत्तर चुनना है। देखिए, इसमें सूची 1 में योजनाएं दी गई हैं और सूची 2 में जब योजनाएं शुरू हुई उनके प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। तो जो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका वो हो जाता है ए, यानी कि अगर मिलान किया जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो संबंधित है वो 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद मुस्कान स्कीम का उद्घाटन आपका हुआ था 2021 में। उसके बाद अगर बात की जाए मिशन इंद्रधनुष, तो इसका जो उद्घाटन हुआ था आपका वो हुआ था 2014 में। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपकी शुरू हुई थी 2018 में। इस प्रकार सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अपकथन दूसरा कारण। तो अपकथन हमारा है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, कारण है लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो कोड का प्रयोग करके आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, ऑक्सैलेट का क्रिस्टलीकरण, इसके द्वारा गुर्दे की पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128 क्वेश्चन में अभिकथन दिया है हमें, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण दिया गया उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है कि सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 129 क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज का उत्पन्न किया, दूसरा है रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहली सूची में उत्सव दिए गए हैं, दूसरी सूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि ए, हार्नबिल पर्व जो है वो संबंधित है आपका नागालैंड से। उसके बाद जो आपका संगाई पर्व है वो संबंधित है आपका मणिपुर से।
उसके बाद राजहंस पर्व जो संबंधित आपका आंध्र प्रदेश से। उसके बाद जो हेमिस पर्व है वो आपका संबंधित हो जाता है लद्दाख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि दूसरी और चौथी, यानी कि रॉटरडैम और ज्यूरिख, ये यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि केवल 1 और 2। पहला है झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, उस पर है मिल्पा मेक्सिको, ये दोनों सही हैं और तीसरा आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की शुरू करने की घोषणा की। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, श्रीनाथ जी कृष्ण। पिछवाई चित्रकला जो है श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि केवल 1 सही है, दूसरा गलत ऑप्शन इसमें है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3, 8, 13, 24, 41, 70, उसके बाद में डॉट में लुप्त संख्या क्या होगी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 117। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है? 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9/32, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों संस्थान स्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पहला है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। दूसरा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, पहला और दूसरा दोनों, यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। इस प्रकार जो आपका सेट 4 था, यानी कि सीरीज सी जो आपकी थी, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमने सीरीज सी की बात कर ली। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।